कुछ टर्मिनोलॉजी है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने के लिए, तो वो टर्मिनोलॉजी क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली द in metal there is a different type of engineering material, and engineering material have different type of structure. Either a crystalline type or non-crystalline type solid structure are available, but they defined as a crystal structure. So it is mainly depend of different type of solids, or we can say as a crystal solids, and आइदर एटम की पोजीशन कहाँ पे है, आयन की पोजीशन कहाँ पे रहेगी, या और मॉलिक्यूल हम बोलते हैं, तो वो कहाँ पे किस तरह से वो अरेंज डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में होते हैं, तो उसको हम डिफाइन करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो एज यू सी क्रिस्टल स्ट्रक्चर देयर इज जस्ट अ सेकंड, ओके, हाँ, crystal structure, some of the property of crystalline solid depends on the crystal structure of the material. ओके, आइदर मटेरियल में किस तरह से एटम अरेंज होंगे वो हमको देखना जरूरी है, और द मैनर इन विच एटम और आयन और मॉलिक्यूल आर स्पेशली अरेंज, तो उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके, देन आफ्टर different type of crystal structures, like as you can see in this figure, this is a simple cubic type structure. Then after the next one is body center cubic structure, इसको BCC की बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज जो स्ट्रक्चर है उसको हम फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर FCC स्ट्रक्चर बुलाते हैं। एंड अनदर वन इज इट इज हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, HCP स्ट्रक्चर बुलाते हैं। तो बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है आइदर वो सिंपल क्यूबिक हो सकता है, बॉडी क्यूबिक हो सकता है, या इसको शॉर्ट में BCC स्ट्रक्चर बोलते हैं, FCC बोलते हैं फेस क्यूबिक स्ट्रक्चर, और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो these four elements, simple cubic to hexagonal close packed structure, we have studied in this metal technology subject. उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो आते हैं। बेसिकली 7 ग्रुप्स में उसको जनरली डिवाइड कर देते हैं। तो ये 7 ग्रुप जो है आइदर ही वो क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, देन आफ्टर ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। उसके अंदर जो है सब पार्ट्स में ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो भी आते हैं। तो बेसिकली सब स्ट्रक्चर उसको जो हम डिफाइन करते हैं उसमें तो बेसिकली ये सिंपल क्यूबिक, बॉडी क्यूबिक, फेस क्यूबिक एंड हेक्सागोनल। ओके, तो बेसिक जो 7 टाइप के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें तो 7 टाइप्स एट प्रेजेंटली डिफाइन किए, लेकिन उसके जो सब स्ट्रक्चर जो डिफाइन किए हैं तो वो जो है बेसिकली सिंपल क्यूबिक, बॉडी क्यूबिक, फेस क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर जो हमको दिखाई देते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। another terminology is unit cell. तो बेसिकली यूनिट सेल किसको बोलते हैं वो हम समझते हैं। तो इट इज द बेसिक पार्ट ऑफ मटेरियल दैट रिपीट इन स्पेस टू क्रिएट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, एक एलिमेंट है जिसका हम रिपीटेशन देखेंगे। ओके, और तो बेसिकली हमको वो फर्स्ट एलिमेंट क्या है वो देखने की जरूरत है। तो द रिपीट इन स्पेस टू क्रिएट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर is called as a unit cell. For most of the crystal structure are prism having 3 set of parallel faces, जो जनरली x, y और z कोऑर्डिनेट में होती है। और जो ये पैरेलल फेसेस जो है यानी xy प्लेन आता है, एक yz प्लेन आता है और xz प्लेन। तो ये जो 3 पैरेलल प्लेन या फेसेस जो जनरेट होते हैं तो उसके मुताबिक जो है हम उसको डिफाइन करते हुए। और दूसरी चीज है कि इन विद इन एग्रीगेट शेप और सम ज्योमेट्री उसको हम डिफाइन कर देते। तो यूनिट सेल क्या है वो एज अ हम समझ लेते हैं कि बेसिकली यूनिट सेल जो है आप ये जस्ट यूनिट सेल किस तरह से डिफाइन करते हैं वो देख लो। तो दिस इज वन क्यूबिक स्ट्रक्चर, सॉरी,
वन क्यूबिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो है बेसिकली जो हमने स्फीयर जो है वो रेक्टेंगल ब्लॉक है या स्क्वायर ब्लॉक है, उसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं। तो ये जो है बेसिकली डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे, तो सभी कॉर्नर जो है वहां पे जो एटम है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल मीन्स की नंबर ऑफ एटम at the position of the crystal where the either is sharing with the other atoms, other molecules or other unit cell। ओके और ऐसा जरूरी नहीं कि ये एक सिंपल स्ट्रक्चर हमने बताया है, लेकिन यहाँ से दूसरा एलिमेंट स्टार्ट होता है, तो ये जो आइटम है वो डिवाइड होता जाएगा। ओके, सो द यूनिट सेल मीन्स दिस इज द वन। फॉर एग्जांपल हमारे घर में अगर टाइल्स है, तो एक सिंगल टाइल्स जो है उसको हम यूनिट सेल डिफाइन करेंगे। उसको हम यूनिट सेल डिफाइन करते हैं। तो जो सिंगल टाइल्स है उसको हम यूनिट सेल, अभी उसका ही आगे जो नंबर ऑफ टाइल्स लगाते हैं तो उसको हम पैटर्न करते हैं, यानी सेम यूनिट सेल को हम यूटिलाइज करते हैं या रिपीटेटिव हम उसको यूटिलाइजेशन करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म वी डिफाइन एज अ यूनिट सेल। नाउ नेक्स्ट terminology is lattice। So it means a three-dimensional array of point coinciding with the atom position। तो lattice जो हमने अभी यूनिट सेल जो देखा, तो उसी प्रकार से हम लेटाइस को देखते हैं। तो बेसिकली लेटाइस जो है ये सिंगल एटम जो हमारा क्रिएट हुआ है, तो यही सिंगल एटम को नंबर ऑफ यूनिट सेल इस तरह से अरेंज करते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट यूनिट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट। So here the number of unit cells are arranged by one unit cell, that's the second, this third, fourth, fifth, sixth, seven और eight। तो number of unit cell इस प्रकार से हम अरेंज करते हैं, तो एक थ्री डायमेंशनल एरे की पॉइंट कोइंसाइड होंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट सेल है, उसका जो ये एटम है, ये एटम है, ये इधर जो एटम है, ये एटम नेक्स्ट एटम के साथ यहाँ पे, ये एटम जो इसके साथ भी शेयरिंग कर रहा है, ये एटम यहाँ भी शेयर कर रहा है और यहाँ पे भी। तो ये चार डिफरेंट यूनिट सेल है, उसके साथ जो हमारा एटम या न्यूक्लियर मॉलिक्यूल जो हम बोलते हैं वो शेयरिंग में आता है। तो यहाँ पे ये चार यूनिट सेल, ये एटम को अगर कंसिडर करें जिसका हाफ पोर्शन यहाँ पे, हाफ पोर्शन यहाँ पे, इसका हाफ, और तो फोर सेगमेंट में वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ यूनिट सेल अरेंज करते रहेंगे। तो इसको हम जो है वो लेटाइस स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। हमारे घर में अगर टाइल्स है तो सिंपल टाइल्स जो है और ये हमारी एक यूनिट सेल है, उसके बाद दूसरी टाइल्स लगाते हैं, यहाँ पे तीसरी, यहाँ पे चौथी टाइल्स लगाते हैं। तो नंबर ऑफ टाइल्स जिस तरह से हम अरेंज करते जाएंगे तो पूरा फ्लोरिंग जो हमारा कंप्लीट होगा। तो वो अगर सिंपल एग्जांपल में हमको कंसीडर करना है तो उसको हम लेटाइस स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक यूनिट सेल का यूटिलाइज करते, और सेम उसी प्रकार के यूनिट सेल को हम रिपीटेटिव मोड पे हम यूटिलाइजेशन करते हैं, तो वो लेटाइस स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। तो दिस इज सेकंड टर्म इज लेटाइस हियर। तो फर्स्ट हमने देखा यूनिट सेल, देन आफ्टर सेकंड वन इज लेटाइस स्ट्रक्चर। नाउ थर्ड टर्मिनोलॉजी फॉर material is, here you can see there is a one box, and in the one box there is some sphere we have inserting। ओके, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर हमने जो ये चार जो है स्फीयर जो है हमने इंसर्ट किए। तो एक बॉटम सरफेस पे फोर एलिमेंट्स है और अपर सरफेस के ऊपर भी फोर जो है स्फीयर जो हमने इंसर्ट किए। यहाँ पे जो हमने जो ये स्फीयर जो इंसर्ट किए वो टोटली सॉलिड स्फीयर है। ओके, होलो पोर्शन टाइप के नहीं है। तो यहाँ पे जो स्फीयर जो हमने इंसर्ट किए है ये एक बॉक्स के अंदर हमने इंसर्ट कर दिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हम फाइंड करते हैं या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसका हम कंसीडर करेंगे तो क्या आ सकता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स? हेलो, यस सर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या आएगा?
2 pi r square multiplied by 4. एल क्यूब, ए क्यूब, ये किसका है? ए क्यूब नहीं सर, एल क्यूब मतलब लेंथ जो है स्क्वायर की, लेंथ की, यानी स्क्वायर की जो लेंथ है वो एल एज कंसिडर किया। ओके, तो वो हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ओके, यहाँ पे हमने स्क्वायर बॉक्स कंसिडर किया है, तो आइदर इन दी डिफरेंट डायमेंशन में हम कंसिडर करेंगे तो ये भी डायमेंशन है एल आएगा, ये भी एल आएगा और ये भी एल। ओके, तो दैट्स वाई कॉल एज एल क्यूब। ओके, और स्फीयर का क्या आएगा वॉल्यूम? 4 व्हाट upon इज 3 द pi r वॉल्यूम ऑफ cube. स्फीयर? 4 upon 3 pi r cube. क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो हमारे पास जो बॉक्स है स्क्वायर बॉक्स, उसके अंदर जो हमने स्फीयर डाले, तो इसका वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और ये जो स्क्वायर ब्लॉक है उसकी हम लेंथ एल कंसिडर करते हैं, तो उसका हो गया एल क्यूब। ओके, 3 डायमेंशनल जो हम कंसिडर करते हैं तो एल क्यूब है। अभी हम देखते हैं कि ये इसको हम पैकिंग फैक्टर, यानी कि हमारा जो वॉल्यूम है, बॉक्स का जो वॉल्यूम है, इसके अंदर ही कितने स्फीयर आ सकते हैं वो डिपेंडेबल है। तो मीन्स कि यहाँ ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन दी बॉक्स, ओके, कि इसके अंदर कितने एटम्स अगर आ सकते हैं या कितने स्फीयर आ सकते हैं, ओके, वो मेनली जो डिपेंड है कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स के अंदर कैपेसिटी क्या है बॉक्स की। बराबर। फॉर एग्जांपल हमारे अभी मैंगो सीजन अभी ओवर हुआ, तो मैंगो के लिए जो बॉक्सेस आते थे, तो ये जो है फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि मैंगो का एक बॉक्स है, अभी इसके अंदर जो हमने स्फीयर डाला है, तो उसकी जगह पे हम मैंगो डालते हैं, तो हम आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि बॉक्स ની અંદર કેટલી કેરી આવી શકે, એટલું જ તમને અમે સવાલ પૂછું છું કે એક બોક્સ ની અંદર કેટલી કેરી આવે, તો એ મેઇનલી ડિપેન્ડ જે છે કે એ કેરીની સાઈઝ કેટલી છે એના પર છે। જો કોઈ ફ્રૂટ્સની મીન્સ કે કેરીની સાઈઝ જે છે એ ઘણી સ્મોલ છે અને ઘણી એકદમ મીડિયમ સાઈઝ છે, ઘણી એકદમ લાર્જર સાઈઝ, તો એ પ્રમાણે જે બોક્સની અંદર જે છે એટલી મેંગોઝ કે જે ફ્રૂટ્સ છે કે વેજીટેબલ છે એ આપણે કેરી કરી શકીએ। તો અહીંયા પેકિંગ ફેક્ટર મીન્સ કે અહીંયા વોલ્યુમ ઓફ સ્ફીયર ઇન ધી બોક્સ અપોન વોલ્યુમ ઓફ બોક્સ, તો એને આપણે પેકિંગ ફેક્ટર તરીકે ડિફાઇન કરી શકીએ કે કેટલા એક બોક્સની અંદર કેટલી પીસીસ જે છે અંદર આવી શકે છે, તો એને આપણે પેકિંગ ફેક્ટર તરીકે ડિફાઇન કરી શકીએ। ક્લિયર? પેકિંગ ફેક્ટર કોઈને ડાઉટ છે પેકિંગ ફેક્ટર ની અંદર? એટલું ધ્યાનમાં રાખજો, ત્યાર પછીના બધા સ્ટ્રક્ચર જે છે ને એ સ્પીડમાં જશે, એટલે કહું છું। સિમ્પલ ક્યુબિક પછી જે સ્ટાર્ટ થઈ જશે, પેકિંગ ફેક્ટરમાં કોઈને કોઈ ડાઉટ છે? No, sir. ઓકે सर सर हेलो हाँ सर बोलो। सर हाँ, कैन यू प्लीज रिपीट वन सर तो द पैकिंग फैक्टर मीन्स कि हमारे, मैंने एग्जांपल लिया है कि हमारे पास एक मैंगो का बॉक्स है, अभी ये जो बॉक्स है उसकी साइज फिक्स हो गई। क्लियर? तो इट इज कॉल्ड एज ए वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अभी वही बॉक्स में हम नंबर ऑफ मैंगोस अगर हम रखते जाते हैं, तो मैंगो की साइज अगर स्मॉल है, किसी की मैंगो की साइज मीडियम है और किसी की लार्जर साइज है, तो हम अगर बॉक्स के अंदर डिफरेंट साइज की मैंगो रखेंगे तो कितनी मैंगो आएगी वो बेसिकली डिपेंड है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स के ऊपर डिपेंड है कि बॉक्स की साइज जितनी रहेगी उसके अंदर हम ये मैंगोस हम अरेंज करते हैं, तो उसको हम पैकिंग फैक्टर बुला सकते हैं। क्लियर? यस सर तो यहाँ पे हमने स्फीयर लिया है, तो यानी यहाँ पे स्फीयर की जो साइज है वो एग्जैक्टली साइज हमने रखी है। तो जो सॉलिडिफाई है, यानी अंदर से वो होलो बॉल्स जो आते हैं वो नहीं है, स्फीयर नहीं है। ओके, तो स्फीयर बेसिकली जो है सॉलिड मटेरियल हम कंसिडर करते हैं, उसकी साइज जो है वो भी स्पेसिफिक है। तो एक बॉक्स के अंदर ये सभी स्फीयर जो है हम इंसर्ट करते हैं, तो विच इज कॉल्ड एज अ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और उन दोनों को मिला के हम रेशियो जो डिफाइन करते हैं
कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन द बॉक्स अपन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, इट इज कॉल्ड एज अ पैकिंग फैक्टर। ओके, या मैंगो बॉक्स का भी आप एग्जांपल माइंड में रख सकते हैं कि पैकिंग फैक्टर हम इस प्रकार से कंसीडर करेंगे। नाउ Yes, नेक्स्ट, sir. Thank you, sir. हाँ, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर मीन्स कि यहाँ पे हमने स्फीयर कंसीडर किया, यहाँ पे एटॉमिक मीन्स कि यहाँ पे एटम को हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ एटम इन द यूनिट सेल अपन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो है वो कंसीडर किया था, यहाँ पे आएगा यूनिट सेल, तो सेम इट इज कंसीडर एज अ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एंड वॉल्यूम ऑफ एटम इन द यूनिट सेल मीन्स कि इसके अंदर कितने एटम्स आएंगे, तो इसको हम कंसीडर करेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ओके, सो दिस इज पैकिंग फैक्टर एंड व्हेन वी कंसीडर एज एटम in the such cases it is called as the atomic packing factor. Okay, so atomic packing factor is the measure of compactness of crystal structure। कितने क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो एक वॉल्यूम ऑफ सेल के अंदर या एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के अंदर कितने एटम्स आ जाएंगे, उसको हम एटॉमिक एपीएफ शॉर्ट में बोलते हैं, एपीएफ डिफाइन करेंगे। तो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर दैट इज ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स अंदर आएंगे, तो उसको हम एपीएफ डिफाइन करेंगे। क्लियर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर? एनी डाउट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। जो हमने डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखे, उसमें हम सबसे पहले जो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो देखेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है कैलकुलेटर जो है आपके साथ रख लीजिए, कैलकुलेटर जो है आपके साथ रखिए। जो हमारा इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है वो आपके साथ रख लीजिए सिंपल क्यूबिक कैलकुलेशन करने के लिए। मैं किसी को भी आंसर पूछूंगा कि किस तरह से क्या वैल्यू आएगी। Shall we start simple cubic structure? Yes, sir. Okay. तो इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का बेसिक एटम्स कहाँ पे अरेंज होते हैं। तो एज शोन इन यू फिगर, देयर इज एटम्स एट द कॉर्नर, फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। तो इन सिंपल क्यूबिक there is 8 corner, and in 8 corner there is a single atom at the each corner. Okay, so in simple cubic structure the 8 corner of the cube are occupied with the 8 atoms. Okay, so इस प्रकार का मटेरियल कौन सा है या कौन सा मेटल में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है हम देखते हैं। तो बेसिकली ये पोलोनियम इज द ओनली वन एलिमेंट है पूरे वर्ल्ड में। पोलोनियम इज ओनली वन एलिमेंट, उसके अंदर जो है ओनली सिंपल क्यूबिक या ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइंड होता है। ओके, सो दिस इज पोलोनियम इज द ओनली एलिमेंट दैट एक्सिबिट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। एट प्रेजेंटली जो है वो यही पोलोनियम ओनली द वन ऑफ द एलिमेंट्स और मेटल। ओके, so in simple cubic structure the number of atom in the unit cell of simple cubic structure, यहाँ ये जो सिंपल क्यूबिक है उसके अंदर कितने यूनिट सेल जो है वो एक स्ट्रक्चर में आएंगे। तो हम अगर वो समझना चाहेंगे तो as you see that 8 corner of the cube are occupied with the 8 atoms. Okay, so here 8 atom at the each corner of the cube, so each corner atom is shared by 8 surrounding cubes. Okay, तो ये एक यूनिट सेल है, उसके यहाँ पे एक यूनिट सेल है, ऊपर एक यूनिट सेल है, उसके बाजू में, उसके बॉटम में, इसके फ्रंट में, उसके बैक में और साइड पे। तो यहाँ पे डिफरेंट यूनिट सेल जो है उसके साथ वो शेयरिंग करेंगे। ओके, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी हमने जो लेटाइस स्ट्रक्चर देखा तो उसके मुताबिक हम सिंपल क्यूबिक जो है नंबर ऑफ एटम अरेंज करते जाएंगे और पूरा एक लेटाइस स्ट्रक्चर जो वो डेवलप करेगी। तो यहाँ पे सिंपल यूनिट यानी यूनिट सेल जो है उसके अंदर 8 एटम्स एट द कॉर्नर। ओके, और पूरे 8 जो 1/8 जो है वो एटम उसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और सभी कॉर्नर पर जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज ओनली 1 एटम। ओके, so let's see how this one atom 1/8 into 8
Let's see. So as you can see, this is simple cubic structure. Okay, and in simple cubic structure, how these 8 atoms converted into one unit cell, let's see. ओके, तो दिस इज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कि जहां फिर से मैं रिपीट करता हूं कि यहाँ पे जो है बेसिकली ये जो सिंपल क्यूबिक के कॉर्नर पे जो 8 एटम्स है वही एटम्स है। अगर हम इस एटम को इस प्रकार से हम ये एटम कंसीडर करते हैं और अपर प्लेन सरफेस पर से हम उसको निकालते हैं, बॉटम पे से निकालते हैं, उसकी साइड पे से, फ्रंट पे से, बैक साइड, दोनों साइड से अगर निकालते हैं, उसके बाद जो एटम्स का स्ट्रक्चर जो हमारे पास अवेलेबल रहता है, ओके, इस प्रकार से, तो इसको हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, जहां से 8 एटम को अगर वो शेयरिंग में है तो वही एटम जो है पूरे शेयर करने के बाद इस प्रकार से एलिमेंट्स में, सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। और यही जो सेगमेंट ऑफ एटम्स है वो अगर हम कनेक्ट करते हैं तो एक्चुअली डिफरेंट 8 कॉर्नर के जो एटम अगर कनेक्ट करेंगे तो वो एक सिंगल एटम जो वो डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हमने जो प्रीवियसली ये फॉर्मूला जो हमने यूज की थी, 8 एटम एट द कॉर्नर इंटू 1/8, ओके, तो हमने जो सेगमेंट से हमने कट किए, ओके, तो दिस जो हमने फ्रैक्शन में अगर कट किए तो उसके बाद अगर ये एटम बनता है तो उसको हम सिंगल यूनिट सेल हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, so number of atom in the unit cell of simple cubic structure, 8 atom at the each corner of the cube. So each corner atom is shared by 8 surrounding cubes. The unit cell of simple cubic structure contains 8 atom at the corner into 1/8 equal to 1 atom. Clear? जो हमने एनिमेशन में देखा। Now next the APF factor of simple cubic. ओके, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर क्या है वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब जो आपको समझना है कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है। ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। हियर द एटम आर कट, so this is as you already discussed about the cubic, there is we have considered as a length, small l, length of the simple cubic. Okay, तो यहाँ पे हमने instead of l we have considered as a a. So what is a? Is a length of each side of the cube. Okay, जो यहाँ पे ये क्यूब है उसकी लेंथ कंसीडर करते हैं और उसको क्रिस्टलोग्राफी या मेटल में उसको लेटाइस पैरामीटर बोलते हैं। ओके, स्मॉल a उसको हम लेटाइस पैरामीटर बोलते हैं। ओके, देन आफ्टर सेकंड वन इज रेडियस। यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो एटम है उसकी जो रेडियस है स्मॉल r हम कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लेटाइस पैरामीटर है यानी क्यूब की जो लेंथ है वो हो गई स्मॉल a, और इसकी ये रेडियस हम कंसीडर करते हैं तो वो हो गई स्मॉल r। ओके, तो r इज इक्वल टू a/2, इट मीन्स कि इट cover half portion of the lattice parameter. Okay, so that's why small r considered as a/2. Now the volume of the unit cell, here length, width and height of the simple cubic is defined as a square shape, so that's why it is a cube. Okay, previously we consider as a length, then the volume of cube is l cube. Here the volume of unit cell is considered as a cube. Now the total number of atoms in the simple cubic structure is 1, as already discussed in the previous slide. Okay, so this is the simple cubic structure has the 1 atom. Now the volume of atom in the unit cell. Okay, तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है यानी ये पूरा एक एटम जो बन जाता है तो 1 into 4/3 pi r cube. Okay, so this is r is atomic radius. Then after यहाँ पे r जो है वो exactly हमने क्या है, atomic radius. Atomic radius means कि a/2. Okay, what is a? Lattice parameter or length of each side of the cube. It is considered as a small a.
तो यहाँ पे हमने 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये जो 1 है इट मीन्स की टोटल नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट कंसीडर एज अ 1। ओके, डिफरेंट स्ट्रक्चर की जो यूनिट सेल है वो अलग रहेगी। ओके, so here 1 into 4/3 pi r cube, where r is a/2, so that's why we consider as a a/2. Now if we formulate this equation 1 into 4/3 pi into a/2 raised to cube, then the final formulation pi into a cube divided by 6. Okay, any doubt here? आप पेज में ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। पाई इंटू ए क्यूब बाई 6 आ जाता है वैल्यू। Yes, sir. Yes, sir. કોઈને ડાઉટ નથી ને? પાઈ ઇન્ટુ એ ક્યુબ ડિવાઇડ બાય 6, ચલો હું પૂછું છું કેવી રીતે આવે છે। જસ્ટ અ સેકન્ડ। અવિનાશ પ્રજાપતિ, અવિનાશ પ્રજાપતિ, અવિનાશ પ્રજાપતિ, પાર્થ રાવલ, સર 0.50 આવે છે 0.50 એક ક્યુબ અને એ 0.804 આવે છે એ એ મેં વેલ્યુ ક્યાં ફાઇન્ડ કરવાની જ કીધી છે? મેં તો ખાલી એટલું જ કીધું છે પાઈ ઇન્ટુ એ ક્યુબ ડિવાઇડ બાય 6। આ બરાબર છે ને? હા સર બરાબર છે। ઓકે, તો વોલ્યુમ ઓફ યુનિટ સેલ જે છે પાઈ ઇન્ટુ એ ક્યુબ ડિવાઇડેડ બાય 6। ઓકે, નાઉ ધ એટોમિક પેકિંગ ફેક્ટર જે છે એની ફોર્મ્યુલા જે આપણી છે વોલ્યુમ ઓફ એટમ ઇન ધ યુનિટ સેલ અપોન વોલ્યુમ ઓફ યુનિટ સેલ। ઓકે, તો વોલ્યુમ ઓફ એટમ ઇન ધ યુનિટ સેલ એ શું લેવાનું આપણે હવે અહીંયા? પાઈ એ ક્યુબ બાય 6 પાઈ એ ક્યુબ બાય 6। ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો ને? વોલ્યુમ ઓફ હા એટમ ઇન ધ યુનિટ સેલ પાઈ એ ક્યુબ બાય 6। ઓકે, ને વોલ્યુમ ઓફ યુનિટ સેલ શું આવશે? એ આવશે सर ए क्यूब ए क्यूब। એ ક્યુબ So volume of atom in the unit cell upon volume of unit cell. Okay, so pi a cube divided by 6 ને a cube. Okay, so APF ની વેલ્યુઝ કેટલી આવશે? 5/6 5/6। Okay, 0.5 હા 0.52। 0.52 ઓકે, કેલ્ક્યુલેટર ની અંદર કેલ્ક્યુલેટ કરીને એ જોઈ લેજો, બરાબર છે? વેલ્યુ આવી જશે 0.52, બરાબર છે? તો સિમ્પલ ક્યુબિક સ્ટ્રક્ચર જે છે એની અંદર જે એપીએફ ફેક્ટર જનરલી જે કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે તો બેઝિકલી આપણે વોલ્યુમ કન્સિડર કરીશું એ ક્યુબ નું અંદર, ત્યાર પછી જે છે એની એટમની રેડિયસ એ સ્મોલ આર તરીકે આપણે ડિફાઇન કરીએ છીએ, એટલા માટે એને a/2 તરીકે આપણે કન્સિડર કર્યું છે। ઓકે, અહીંયા વોલ્યુમ ઓફ એટમ સિમ્પલ ક્યુબિક સ્ટ્રક્ચર ની અંદર જનરલી જે છે એ આપણો 1 એટમ જે છે એ આવેલો છે, એટલા માટે અહીંયા મલ્ટીપ્લિકેશન ની અંદર જે છે આપણે 1 કન્સિડર કર્યું છે। 1 ઇન્ટુ જે છે એટમ જે છે 4/3 પાઈ આર ક્યુબ, આર ની વેલ્યુ જે છે આપણી a/2। ઓકે, અને વોલ્યુમ ઓફ એટમ ઇન ધ યુનિટ સેલ જે છે pi into a cube divided by 6. Okay, so atomic packing factor for simple cubic structure, volume of atom in the unit cell upon volume of unit cell. So pi into a cube divided by 6 upon a cube, એટલે આપણું થશે pi by 6 into 0.52.
Okay.